श्राद्ध के दिनों में कौन कौन से भोजन हमें अपने रसोई घर में बनाने चाहिए, कौन कौन से भोजन नहीं बनाने चाहिए, कौन से तेल का इस्तेमाल करें, कौन सा पकवान पितरों को अति प्रिय होता है जिससे कि पितर हमारे हमसे प्रसन्न होते हैं और हमें सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देकर जाते हैं। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है ये 15 दिन की अवधि होती है वर्ष में, जो कि पितर मृत्यु लोक में आते हैं और अपने अपने परिवार जनों से कुछ ना कुछ इच्छा रखते हैं, जो कि भोजन की सबसे ज्यादा महत्वता बताई गई है। तो इन दिनों क्या क्या चीजें आपको अपने रसोई घर में बनानी है, क्या भूल कर भी नहीं बनानी है, ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। तो आज ये वीडियो आप सभी के रिक्वेस्ट पर है। दोस्तों हमें अपने घर में ब्राह्मण भोजन अवश्य कराना चाहिए। आप नवमी तिथि पर कर सकते हैं, जो कि मातृ नवमी के नाम से जाना जाता है, या फिर जब आपके पितरों का जिस दिन तिथि होती है उस दिन ब्राह्मण भोज करा सकते हैं। ब्राह्मण भोजन कराते समय कुछ एक बातों का हमें ध्यान रखना है कि क्या क्या भोजन हम पकाएं, कौन सी सब्जियों का इस्तेमाल करें, कौन से तेल का इस्तेमाल करें, क्या पकवान बनाएं। तो देखिए आपको अपनी रसोई में मीठा खट्टा जो भी भोजन बनाना है आप बनाएं, लेकिन दाल नहीं बनानी है। जैसे कि अरहर की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल, मसूर की दाल, कुल्थी की दाल, ये बहुत सारे प्रकार की दालें होती हैं। तो कोई भी प्रकार की दाल हमें नहीं बनानी है ब्राह्मण भोजन में। आप अपने स्वयं के खाने के लिए कभी भी बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ब्राह्मण भोज के लिए या पितरों का जो हम अग्रासन निकालते हैं उसके लिए हमें दाल का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा, रोटी भी हमें नहीं बनानी चाहिए। जो तवे पे पलट कर रोटी बनाते हैं, रोटी भी हमें पितरों के लिए नहीं बनानी है। रोटी की जगह पर आप पूरियां बना सकते हैं, कचौरियां बना सकते हैं, पकौड़े बना सकते हैं। जैसे कि उड़द दाल के पकौड़े, उड़द दाल के दही बड़े, उड़द दाल की कचौरियां, ये सारी चीजें पितरों को उड़द दाल के जो पकवान होते हैं वो पसंद होते हैं, तो आप बना लीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं जैसे जो दाल नहीं बनाना, तो उड़द की दाल नहीं बनाना है, यानी कि दाल किसी भी प्रकार की हो वो नहीं बनाना है। तो कंफ्यूज हो गए थे कि हम उड़द दाल से बने पकवान इस्तेमाल करें कि ना करें, ये आपको समझ में आ गया। दूसरा, दूध से बनी मिठाइयाँ, दूध के बने पकवान यानी कि आपको सिवैयाँ, खीर, ये सभी बनाने चाहिए। अब दूध कौन सा लेना है, तो दूध गाय के दूध का ही आप इस्तेमाल करें। भैंस के दूध का इस्तेमाल वर्जित है, यानी कि नहीं बनाना चाहिए। यदि आप बनाएंगे भी तो पितर उसको ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए जब जो हमारे पितरों की मृत्यु होती है तो उन्हें लेने के लिए यमराज आते हैं, और यमराज की सवारी क्या है, भैंसे की सवारी है। और यमराज की जो सवारी है उन्हीं के कुल का, जो भैंस होती है उन्हीं के कुल खानदान की है। इसलिए जो पितर को हम भैंस के बने दूध का कोई भी चीज देते हैं तो वो पितर नहीं लेते हैं, हमसे नाराज हो जाते हैं। इसलिए आप दूध से बनी, जैसे दूध, शक्कर, चावल की खीर बनाएं, और उससे पिंडदान करने की भी बात कही गई है। खीर हम गाय को भी खिला सकते हैं, कौओं को भी खिला सकते हैं। आप एक दिन बनाएं, हर दिन बनाएं, अमावस्या तिथि पर बनाएं, कभी भी बनाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भैंस के दूध का इस्तेमाल आप ना करें। ये दूसरी सावधानी। सब्जियों की हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में मतलब शंका है कि कौन कौन सी सब्जी हम इस्तेमाल करें। तो इन दिनों में हमें मूली का इस्तेमाल पितरों के श्राद्ध के लिए नहीं करना चाहिए। हमें गाजर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें चुकंदर का इस्तेमाल नहीं करना है। कद्दू की हम बात करें तो जो पेठा कद्दू होता है, जो सफेद वाला कद्दू होता है, जिसे कुम्हड़ा भी कहीं कहीं बोला जाता है, तो वो सफेद कद्दू पेठे वाले का इस्तेमाल हमें अपने भोजन में किसी भी प्रकार से नहीं करना है। आप जो दूसरा वाला कद्दू होता है वो आप कर सकते हो। ये सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन थी कि जब हम ब्राह्मण भोज कराते हैं तो ज्यादातर भंडारे में कहीं भी कद्दू की सब्जी बनाई जाती है, और पितरों के लिए भी ज्यादातर लोग यही इस्तेमाल करते हैं। अब सफेद कद्दू या पीला कद्दू, इसको लेके बहुत सारा भ्रम है। तो सफेद कद्दू का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, पीले कद्दू का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दूसरी अहम बात कि जब हम पितरों के लिए भोजन तैयार करते हैं उस समय हम अपने प्याज लहसुन का इस्तेमाल या फिर मांस मदिरा का इस्तेमाल कदापि ना करें। शुद्धता और स्वच्छता का ध्यान अवश्य देना है। पीरियड के दौरान जो महिलाएं हो जाती हैं, इस अशुद्धि के समय में आपको अपने पितरों के लिए या फिर ब्राह्मण भोजन के लिए ये सारे कार्य आपको नहीं करने हैं। जब आप स्वस्थ हो जाएं, यानी कि आपका पीरियड बंद हो जाए, ब्लीडिंग कंप्लीटली बंद हो जाए, हेयर वॉश कर लें, 5 से 6 दिनों के बाद आपको पितरों के लिए भोजन तैयार करना है। ऐसे में आप
सूखा अनाज अपने पितरों के लिए दक्षिणा आदि करके दान अपने किसी भी परिवार के मेंबर से निकलवा सकते हैं। काले तिल का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए, चाहे आप पिंडदान कर रहे हो, चाहे आप तर्पण कर रहे हो, चाहे आप ब्राह्मण भोजन करवा रहे हो। भोजन की थाली जब परोस लेते हैं तो उसके आजू बाजू में थोड़े से काले तिल छिड़क देते हैं। कहते हैं कि जो भूत प्रेत होते हैं, पिचास होते हैं, इधर उधर की जो नकारात्मक शक्तियां होती, जो हमारे पितरों को भोजन ग्रहण नहीं करने देती हैं, ऐसा यदि आप काले तिल छिड़क देंगे तो वो वहां पर नहीं आती है और आराम से आपके पितर उस भोजन को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण भोजन में भी आपको ध्यान रखना है, इसीलिए काले तिल तर्पण में जल में डालते हैं, तुलसी के पत्र डालते हैं, कुछ घास यानी दर्भ जो होता है वो डालते हैं, और पिंडदान में भी ये छोटी छोटी बातें पुरोहित लोग हमेशा बताते हैं और हमें ध्यान रखनी होती है। दूसरी अहम बात दोस्तों, जब आपके घर ब्राह्मण भोजन के लिए आते हैं तो आप उनके पैर पखारें और उन्हें आसन दें, प्रेम से उनको भोजन कराएं, और जब वो जाने लगते हैं तो उनके हाथ में आपको तुलसी के पत्ते और काले तिल अवश्य देना चाहिए और दक्षिणा भी आपको देना चाहिए। आपका बजट है तो आप उन्हें वस्त्र और भी जो भी चीज आप देना चाहते हो आप बिल्कुल दे सकते हैं। तो इस तरह से जब भी हम अपने घर में ब्राह्मण भोज करते हैं तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। अब आइए जानते हैं कि भोजन हमें किस में पकाना है। बहुत सारी बहनों का ये भी प्रश्न था कि दीदी आप बताएं कि भोजन हम किस में पकाएं। तो देखिए, भोजन हम देसी घी में पका सकते हैं। आप सबका बजट नहीं होता है देसी घी, तो आप मूंगफली का तेल, आप रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी आप अपने पितरों के लिए भोजन पका सकते हैं। कहते हैं सरसों के तेल का इस्तेमाल पितरों के लिए भोजन बनाने के लिए नहीं किया जाता है, तो ये आप ध्यान रखें। जब आपके घर में ब्राह्मण भोजन करके चले जाते हैं तो जो आपके घर का बुजुर्ग होता है, सबसे बड़ा व्यक्ति, उसे ही पहले भोजन करने के लिए आपको थाली परोसना चाहिए। ऐसा भी करने से आपके परिवार में शांति और एकता रहती है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यदि हो सके तो ब्राह्मण भोजन में जब ब्राह्मण आते हैं तो उन्हें आपको नींबू पानी देना चाहिए, शिकंजी वगैरह आप बनाकर दे सकते हो। साथ ही आंवले की कोई भी रेसिपी, जैसे आंवले का मुरब्बा, आंवले की चटनी या फिर सादा आंवला भी आप दान स्वरूप दे सकते हो। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बनी रहती है। माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप से निवास करती हैं। तो यदि हम पितरों को भोजन में आंवला या फिर आंवले से बनी कोई भी चीज देते हैं तो हमारे घर में निश्चित ही माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। इन दिनों हमें अपने घर में कलह कलेश नहीं करना है। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, ये तो आप सभी को पता है, बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना है। लेकिन बहुत सारे लोग उनके प्रिय को समझ के, जैसे बहुत पितर लोग ऐसे ये सब चीजें इस्तेमाल करते थे, तो कहते हैं उनको ये प्रिय, हम यही बनाएंगे, ऐसी प्रथा है। तो बिल्कुल भी ये सारी चीजें आपको नहीं बनानी है, क्योंकि पितृ भी देवता के बराबर ही माने जाते हैं, तो उनको ये सारी चीजें, तामसिक चीजें नहीं हम देते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इन दिनों में हमें अपनी बहन बेटियों के घर जाकर कुछ भोजन ग्रहण नहीं करना है, इससे भी पितरों का अपमान होता है। जैसे कि जो बड़े लोग हैं, अभी आजकल बेटियों के घर जाने का है, यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप जा सकते हैं, लेकिन उनके घर जाकर आपको रुकना नहीं है, उनके घर का भोजन आपको नहीं करना है। अमावस्या तिथि पर तो कदापि नहीं, कभी भी किसी भी अमावस्या पर हमें अपनी बहन बेटियों के घर, यानी जिसे आप मानदान कहते हैं, उनके घर जाकर भोजन आदि नहीं करना चाहिए। इससे पितृ हमारे हमसे नाराज होते हैं। कभी भी मुख्य दरवाजे पर खड़े होकर हमें पितरों के निमित्त या किसी भी के लिए दान नहीं करना चाहिए। आप अंदर हो या फिर बाहर हो या फिर संध्या के समय, रात्रि के समय पितरों के लिए हमें कोई भी भोजन का दान या कोई भी दान वगैरह नहीं देना चाहिए। ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, जब भी पितृपक्ष आता है तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें अपने घर में कौन सा भोजन बनाना है। आप मटर, आलू, टमाटर की सब्जी बना सकते हैं, पूरियां बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। आप अपने घर में दूध से पनीर बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि वो भैंस का दूध ना हो। तो इस तरह से आप आराम से भोजन बनाएं, अपने पितरों को खिलाएं और प्रसन्न करें। अपने घर में ये सारे संस्कार करने से जो हमारी आने वाली पीढ़ी होती है, हमारी जो संतानें होती हैं, वो भी धीरे धीरे सीखती हैं और समझती हैं। तो अगला कंफ्यूजन ज्यादातर लोगों को है कि बर्तन कौन सा होना चाहिए। तो देखिए, जब हम तर्पण करते हैं, जब हम पिंडदान करते हैं, तो सोने चांदी के बर्तन, तांबे के बर्तन सबसे शुद्ध होते हैं।
आप कांसे के भी ले सकते हैं, लेकिन लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देवी देवता के पूजन में भी लोहे का बर्तन नहीं इस्तेमाल होता है और पितरों के पूजन में भी लोहे का बर्तन नहीं इस्तेमाल होता है। बहुत सारे लोगों ने पूछा था क्या हम रसोई में भोजन बनाने के लिए लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, रोटी तो बनानी नहीं, तवे का इस्तेमाल करना नहीं है, चिमटे का इस्तेमाल हमें करना नहीं है। कढ़ाई में आप स्टील की या फिर जो पीतल की कढ़ाई होती है वो आप ले सकते हो। इस पे आप अपने पितरों के लिए भोजन आदि पका सकते हो। पत्तों में भी केले के पत्ते का इस्तेमाल आप ना करें, जैसे कि हम कौओं के लिए, गाय के लिए, चींटियों के लिए भोजन निकालते हैं तो कोई बर्तन होता है पत्ते का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो केले के पत्ते का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इन छोटी छोटी बातों का यदि हम ध्यान रखते हैं तो हमारे पितर अवश्य ही हमसे प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। राधे राधे।